वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम 2 दिनों के भारत के राजकीय दौरे पर पहुंचे। अब जैसा कि वियतनाम के राष्ट्रपति का यह राजकीय दौरा यानी स्टेट विजिट है, जो कि बाकी राजनीतिक यात्राओं से बिल्कुल अलग होता है, वहीं किसी भी देश के राष्ट्रपति का राजकीय दौरा केवल एक यात्रा नहीं होता, बल्कि दुनिया के लिए रणनीतिक संदेश होता है। और जैसा कि वियतनाम के राष्ट्रपति भारत के राजकीय यात्रा पर पहुंचे, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि अब यहाँ से भारत और वियतनाम का सहयोग पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत होगा। यहाँ से भारत और वियतनाम के बीच में अब ऐसी तकनीक और संसाधनों पर सहयोग आगे बढ़ेगा जिसे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील या क्रिटिकल माना जाता है। यानी कि अभी तक भारत ने वियतनाम को या वियतनाम ने भारत को जिस किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में तकनीकी सहयोग या संसाधन नहीं दिए, अब वहां पर भी दोनों देशों के बीच में ज्यादा से ज्यादा सहयोग मजबूत होंगे। लेकिन अब यहीं से भारत और वियतनाम के ऐसे मजबूत सहयोग से दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका और चीन के लिए पूरी कहानी ही पलट गई, क्योंकि चीन की जो सबसे बड़ी ताकत है, भारत उसे चुनौती देगा। वहीं अमेरिका भी जिस ताकत को पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, अब वह ताकत भारत के पास होगी। खबर कुछ ऐसी है कि भारत और वियतनाम के बीच में लगभग 13 से भी ज्यादा समझौते हुए, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें वियतनाम के रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडारों पर है, क्योंकि चीन के बाद वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ पर आपको बता दे, पहले ब्राजील वियतनाम से आगे था, लेकिन बाद में वियतनाम को उसके बैक पा जैसे क्षेत्र में बहुत ही बड़ा भंडार मिला, जिससे कि वियतनाम ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार के मामले में ब्राजील से आगे निकल गया। हालांकि अब यहाँ पर लंबे समय से अमेरिका भी किसी न किसी बहाने वियतनाम के ऐसे भंडार के पास पहुंचना चाहता है। जैसे कि अमेरिका की कोशिश है कि वह निवेश के माध्यम से वियतनाम के ऐसे भंडार तक पहुंचे, लेकिन जैसा कि वियतनाम को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और अब इसी वियतनाम ने भारत को अपने रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडारों तक पहुंचने की बहुत बड़ी मंजूरी दे दी। हालांकि अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि वियतनाम के पास में ऐसे भंडार तो है, लेकिन ऐसे भंडारों की प्रोसेसिंग तकनीक सीमित है। वहीं भारत भी फिलहाल ऐसी तकनीक में बहुत ज्यादा आगे नहीं है, किंतु भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोसेसिंग तकनीक में बहुत ही अच्छा सहयोग हासिल किया है। यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं भारत लगभग $2 अरब का निवेश कर रहा है, जिससे कि भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होंगे। फिर उसके बाद वियतनाम के रेयर अर्थ एलिमेंट के कच्चे माल भारत में सप्लाई होंगे, जहां भारत इन्हें अपने प्रोसेसिंग यूनिट में शुद्ध करेगा और फिर ऐसे शुद्ध एलिमेंट के माध्यम से भारत में मिनी और माइक्रो लेवल के सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन होगा। यानी अब देखा जाए तो तकनीक जापान और ऑस्ट्रेलिया की, रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार वियतनाम के होंगे और बीच में इस पूरे सप्लाई चेन का मुख्य केंद्र भारत बनेगा। हालांकि बेशक यह तैयारी 2 या 4 महीनों में नहीं दिखेगी, लेकिन निश्चित तौर पे अगले 5 सालों में भारत इस पूरे रेयर अर्थ एलिमेंट का एक बहुत ही बड़ा खिलाड़ी होगा।